आदमी को फेफड़ों के कैंसर का आखिरी स्टेज था। डॉक्टरों ने कह दिया था कि उसके पास जीने के लिए सिर्फ 3 महीने बचे हैं। उसने हाथ में पकड़ी सिगरेट को देखा, फिर पीछे मुड़कर लाइटर निकाला और एक और सिगरेट सुलगा ली। फिर भी थोड़ी और जिंदगी की उम्मीद में उसने खांसी की दवाई की बोतल खरीदी। उसने ऊपर सड़क किनारे लगे होर्डिंग की ओर नजर डाली। उसके लिखे शब्द मानो चेतावनी दे रहे थे कि मौत करीब है। 15 साल की उम्र से लेकर 35 तक उसने दिन में कम से कम 30 सिगरेटें पी थी। अगली सुबह वो एक अजीब सा काम करने पहुंचा। वो एक भूत प्रेत भगाने वाला एग्जॉर्सिस्ट था। हर बार जब वो अपार्टमेंट के गलियारे में दाखिल होता, लोग किनारे हट जाते। उनकी आंखों में डर और इज्जत दोनों दिखती। वो गलियारे के आखिरी कमरे में गया, धीरे से सिगरेट को अलमारी पर रखा और पर्दे खींच दिए। बिस्तर पर एक लड़की बंधी हुई थी। जैसे ही धूप भीतर आई, वो बेचैन हो उठी। उसने धार्मिक ताबीजों की माला निकाली और एक एक करके उसे जांचने लगा। आखिरकार एक ताबीज उसकी त्वचा को छूते ही जलने लगा। वो बिस्तर पर चढ़ गया और धीरे से अपना नाम बोला। जैसे ही वो पास आया, लड़की कांपने और चीखने लगी, लेकिन अचानक वो बिल्कुल स्थिर हो गई, सांस तक लेना बंद कर दिया। ये उसके पिछले किसी भी तंत्र मंत्र जैसा नहीं था। राक्षस की ये अचानक चुप्पी उसे डरा गई। उसने फौरन बिजली का तार खींचा, कुर्सी से खिड़की तोड़ी, फिर किसी से आईना मंगवाया, तार के दोनों सिरे आईने के फ्रेम में बांधे और उसे लड़की के ऊपर टांग दिया। उसने सबको चेतावनी दी, आंखें बंद रखो, चाहे कुछ भी हो जाए, देखना मत। उसने लड़की की आंखें ढक दी और मंत्रोच्चारण शुरू किया, लेकिन एक आदमी ने उसकी बात नहीं मानी। अगले ही पल उसके बाल सफेद हो गए। हंगामे में राक्षस फिर से आजाद होने लगा, लेकिन आदमी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, उसे दबोच लिया और मंत्र का आखिरी शब्द पूरा कर दिया। आईना खिड़की के किनारे से अटक गया था। उसने तार पकड़ा, बिस्तर पर पैर जमाए और पूरी ताकत से उसे खींचा। आईना चटकते ही लड़की फिर से सामान्य हो गई। सब खत्म होने के बाद आदमी ने अपनी बुझी हुई सिगरेट उठाई और वहां से निकल गया। घर पहुंचकर उसने फिर से खून खांसा। बीमारी और बिगड़ रही थी, लेकिन वो बिस्तर के पास बैठा और एक और सिगरेट जला ली। वो लगातार प्रेत भूत भगाता रहा, क्योंकि उसका विश्वास था अगर वो काफी राक्षसों को नरक में भेज देगा तो इतना पुण्य कमा लेगा कि मरने के बाद स्वर्ग जा सके। अगले दिन बारिश में वो शहर की लाइब्रेरी पहुंचा। आर्केंजल गैब्रियल, भगवान का संदेशवाहक। लेकिन गैब्रियल ने बिना हिचक उसे ठुकरा दिया। उसने कहा, तुमने कभी कुछ विश्वास या दूसरों के लिए नहीं किया, सिर्फ अपने लिए किया। आदमी आपे से बाहर हो गया। उसने बाइबल जमीन पर फेंक दी, फिर थका हारा जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। दिल की गहराइयों में वो जानता था, इस बार शायद सचमुच कोई रास्ता नहीं बचा है।